ऑल राइट हैकर्स आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आगे बूमिंग फील्ड है ये। अब देखो, सिर्फ मैं यहाँ पे बूमिंग फील्ड की बात नहीं करूँगा, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को भी जानने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी 16 बिलियन डेटास जो है वो बेसिकली क्या हो चुके हैं, ब्रिच हो चुके हैं। अब आपने सुना होगा कि डेटा ब्रिच हो रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के डेटा लीक हो रहे हैं। अब ये डेटा कहाँ से लीक हो रहे हैं, कैसे लीक हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी होती है जिसके कारण ये क्या होता है, डेटा लीक्स हो जाते हैं। रिसेंटली 2 वीक पहले मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के डेटा लीक हो गए। अब मैं एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूंगा, मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा जहाँ पे क्या हो चुका है, डेटा लीक्स हो चुके हैं। और देखो, डेटा का जो अमाउंट है ना वो बेसिकली कम नहीं है, 16 बिलियन, या फिर आप बोल सकते हो टेंटेटिवली अगर मैं बात करूँ 17 मिलियन यूजर का पर्सनल डेटा लीक हो चुका है। जैसे कि उनका नेम हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनके फ़ोन नंबर हो गए, और जो भी सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गए। अब ये लीक होते कैसे है, ये चीज़ समझते हैं। अब देखो, कई बार ना बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती है जिसके थ्रू ये डेटा लीक हो जाते हैं, लूप होल्स होते हैं उसके थ्रू लीक हो जाते हैं। हमेशा मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि हैकर्स के जो फेवरेट रूट होते हैं वो होते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क ही अगर वल्नरेबल हुआ तो हैकर तो ईजिली मैनिपुलेट करेगा। अब डेटा ब्रीच होना का मतलब क्या होता है कि डेटा का लीक होना। अब डेटा का लीक होना यानी, अब देखो फॉर एग्जांपल मान के चलो, अब आपका डेटा जो पड़ा हुआ है वो सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है और उसकी एक एप्लीकेशन भी है, बट मान के चलो उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है सीक्वल इंजेक्शन। अब सीक्वल इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी अगर किसी भी वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन में अगर अपने को मिल जाती है, सर्वर के डेटाबेस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके, डंप कर सकते हैं। तो डेटा ब्रीच भी बेसिकली इसी तरीके से किया जाता है, कुछ ना कुछ लूप होल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर पोर्ट ओपन है जो कि नहीं होना चाहिए और वहाँ पे कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं लगा रखा है, तो भी हैकर इजीली क्या कर सकता है, वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है और उसके अंदर क्या कर सकता है, एन्यूमरेट कर सकता है। अब ये जो अटैक्स है बेसिकली इनकी रेशियो बढ़ कैसे रही है ये समझो पहले। अब देखो, बहुत सारे जो अटैकर्स होते हैं ना वो बेसिकली टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, जैसे कि फिशिंग अटैक हो गया, क्लिक जैकिंग अटैक हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया। ये बेसिकली इन पैरामीटर्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो आपको एसएमएस में कोई लिंक भेजते हैं और आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और सीधा आप क्या हो जाते हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हो। बहुत सारे जन ये सोचते हैं कि हम लोग अगर लिंक पे क्लिक भी कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो भी देखो, एक चीज़ जान लो कि आपका डेटा तब भी एन्यूमरेट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ लिंक पे क्लिक करने से ऐसा नहीं है कि आप हैक नहीं होते हो, वहाँ पे बेसिकली मल्टीपल परमिशंस भी होते हैं और वो भी अगर आप अलाउ कर देते हो तो पूरा ही सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब हैकर मेल के थ्रू आपको क्या कर सकते हैं, रैनसमवेयर या फिर कोई भी पर्टिकुलर मैलिशियस कोड सेंड कर सकते हैं, उसके थ्रू क्या हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है। या फिर कंप्यूटर सिस्टम हर एक जगह, यानी मेल के थ्रू हो गया, ओके, या फिर मैं बोल दूंगा एसएमएस के थ्रू हो गया, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फिशिंग लिंक तैयार कर ली उन्होंने। ऐसे वो लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं डिवाइसेस को। बट अगर आपको उस चीज़ से बचना है तो आप क्या कर सकते हो, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको डेटा से बचना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को कभी इंस्टॉल नहीं करना। बहुत सारे जन परचेस नहीं करते, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, वो क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते थोड़े से पैसों के लिए। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर बेसिकली रैनसमवेयर या फिर मैलिशियस कोड होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, यानी एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर एक बार सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो गया तो वो हमारे सिस्टम को पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वो पूरा करप्ट कर सकता है। ओके, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी किसी भी वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन पे भी जाते हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो वेब एप्लीकेशन है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है या फिर कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है। ओके, तो प्रोटोकॉल बेसिकली एचटीटीपी और एचटीटीपीएस है। तो अगर वहाँ पे एचटीटीपी यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो वेब एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। बट वही अगर मैं बात करूँ एचटीटीपीएस की, तो एचटीटीपीएस आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एचटीटीपीएस जो होता है वो सिक्योर होता है, वहाँ पे एसएसएल यूज़ किया जा रहा है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन बन रहा है वो बेसिकली इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अगर मान के चलो अगर हैकर मैन इन द मिडल अटैक कर भी देता है तो भी वो डेटा को इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और अगर कैप्चर कर भी लेता है तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना, फिजिकल डिवाइस के लिए या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम के लिए आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। सेकंड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। एंड फिशिंग लिंक से बचो, तीसरा पॉइंट, क्योंकि फिशिंग लिंक के थ्रू आप लोग क्या होते हो, कॉम्प्रोमाइज़ होते हो। बहुत सारे जन सोचते कि यार ये तो जेन्युइन होगी, लिंक ही तो है, क्लिक करके देखते क्या ही हो जाएगा। बट आप लिंक क्लिक करते हो एंड देन उसके बाद हैकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है।
एक चीज़ और समझना, वहाँ पे बेसिकली फायरवॉल का भी यूज़ होना चाहिए। अगर वहाँ पे फायरवॉल का यूज़ नहीं हो रहा है तो ईजिली हैकर क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो आईडीएस और आईपीएस जैसे फायरवॉल का भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई और भी फायरवॉल का यूज़ कर सकते हो। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक हुआ है वो ऐसे ही लूपहोल्स के थ्रू हुआ है। पासवर्ड निकालना या फिर जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो निकालना, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। सो वेल, ये मुझे लगता था आपको ये जानना ज़रूरी है। बट हाँ, इसके अलावा भी एक और बात है, जैसे कि बहुत सारे जन साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं, बहुत सारे जन पेन टेस्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे जन एपीआई टेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर उनको करियर ही साइबर सिक्योरिटी में बनाना है, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। या फिर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस ढूंढ रहे हो, तो साइल सिस्टम आप लोगों के लिए लाया है एक एथिकल हैकिंग कोर्सेज, जहाँ पे हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पार्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे। एंड अच्छी बात पता है एक और है, अच्छी बात ये है कि हम अश्योरेंस देते हैं जॉब की भी, कि आपको हम जॉब लगा के देंगे। एंड लास्ट पॉइंट ये है, साइल सिस्टम में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो बेसिकली 90% प्रैक्टिकल ही पढ़ाया जाएगा और 10% थ्योरेटिकल पार्ट को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। सो आई होप सो गाइस, आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर आपको भी सीखना है साइबर सिक्योरिटी, या फिर आप भी एथिकल हैकिंग का कोर्स करना चाहते हो, या फिर आप अपना करियर ही साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हो, तो साइल सिस्टम आप सभी का वेलकम करता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।